India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, जल्दी से फटाफट से आ जाइए। और ये बरसात के जबरदस्त मौसम में एक और जबरदस्त क्लास आपके सामने होने वाली है। लाइव टेस्ट सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जयपुर में भाई आज बहुत तेज बारिश है, तो आराम से आप लोग अगर कोई काम हो जयपुर में तो स्थगित कर दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी सभी लोगों का बताइए क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे रहा टेस्ट? बढ़िया रहा, ठीक है। लास्ट टाइम वाले में स्कोर बहुत कम आया था आप लोगों का 18-20। इस बार तो मुझे नहीं लगता कि किसी का 25 से 28 से पहले 25-28 से कम स्कोर आया होगा। 25 दिख गया, जबरदस्त। 25, 27, 17। अरे यार 17, ऐसे टेस्ट में भी 17। हाँ देखिए, डेडिकेशन के साथ में दोस्तों पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अपना वो फाइनल टाइम चल रहा है दोस्तों जिसमें आप लोग अपने जिंदगी का एक बहुत अमूल्य समय आप लोग देने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कौन सी चीज एग्जाम में उठकर आ जाएगी आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ठीक है ना। ये एग्जामिनर ही जानता है कि वो आपको क्या देने वाला है। तो पीवाईपी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ लाइव टेस्ट के सोल्यूशन तो अभी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अनअकैडमी पर भी दोस्तों आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप लोग वाईफाई स्टडी एज अ रेफरल कोड यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। देखिए, बिना टेस्ट सीरीज के आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी स्पीड क्या है, कितने क्वेश्चन आप कितनी देर में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। उन सब के लिए दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी रेडी हैं, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है फटाफट से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल यार, बारिश बहुत तेज है, इस वजह से हो जाता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को भी। बिल्कुल, रीजनिंग तो स्कोरिंग है ही, शुरू से ही स्कोरिंग रहा है, और 30 में से 30 नंबर बटोर सकते हो यार रीजनिंग में। तो मैं बोल रहा हूं आपको, रेलवे की रीजनिंग आप उठाकर देखिए, ठीक है ना। आज भी अपन लोग पीवाईपी सेशन में डिस्कस करेंगे 10:40 पर। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि उन क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सैटरडे सुबह 10 बजे नॉन वर्बल सेक्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूं आपको क्लियरली, ठीक है। नॉन वर्बल सेक्शन की क्लास होने वाली है। नॉन वर्बल सैटरडे, ठीक है, सैटरडे शनिवार सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे नॉन वर्बल सेक्शन लेने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो हैं एनटीपीसी में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कागज मोड़ना, काटना, वाटर इमेज, मिरर इमेज, साथ ही साथ एम्बेडेड फिगर कंप्लीशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड नॉन वर्बल में, ठीक है, जो डायग्राम से रिलेटेड होते हैं, वो सारे टॉपिक अपन लोग डिस्कस करने वाले एक ही लेक्चर के अंदर। तो बिल्कुल आना नहीं भूलना है, ठीक है ना। सैटरडे यानी शनिवार सुबह 10 बजे जबरदस्त क्लास होने वाली है दोस्तों। एक ही सेक्शन के अंदर पूरा नॉन वर्बल आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी जब यहां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही सही, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पजल वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पढ़ा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस जो भी आपने नहीं पढ़े हैं आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आया था। ह्यूमैनिटी का कोड, ह्यूमैनिटी का दीर्घ हंटर का कोड पूछा है आपसे। अब यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए जिस लेटर के लिए जो
नंबर नीचे लिखा हुआ है वही उसका कोड होता है, ठीक है ना। तो हंटर के लिए पूछा जा रहा है HUNTER, हंटर। हंटर के लिए कोड क्या बनेगा आपका? हंटर के लिए कोड बन जाएगा आपका यहाँ पे 4, ठीक है, H का कोड 4, फिर U का कोड 1, फिर N का कोड, ये N आगे आ रहा है, यहाँ पे आ गया 6, फिर यहाँ पे T का कोड आपके पास में आ गया 7, E का कोड आ जाएगा 9 और R का कोड आ जाएगा 0। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 416790, 416790। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। ब्लैक का कोड ये है, ब्लैक का कोड ये दे रखा है आपको, तो व्हाइट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा बताइए भाई। देखिए ब्लैक, ब्लैक का कोड किस तरीके से दे रखा है? C14D7P। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक लेटर है एक नंबर है, एक लेटर है एक नंबर है, एक लेटर है, ठीक है। तो यहां पे +1, ये हो रहा है +2, ये हो रहा है +3, +4 और ये हो रहा है +5, ठीक है ना। इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है। तो व्हाइट के लिए कोड पूछा है उसने, व्हाइट का कोड क्या होगा? +1 करेंगे, लेटर लिखना है, फिर यहाँ पे +2, फिर +3, फिर +4 और ये +5, ठीक है। इस जगह पर लेटर्स आएंगे। W के बाद X, I में 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 पे आता है L, 5 में 5 जोड़ा 10, यहाँ पे आ गया J, ठीक है। H +2 यानी 8 + 2 तो कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 24। तो अपना जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? X10L24J, X10L24J। इस तरीके का लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है ना, और इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, अक्सर रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते जाएंगे आप लोग। क्या आंसर आएगा भाई इसका, जल्दी से बता दीजिए। 636, 210, 120, क्वेश्चन मार्क 24 और उसके बाद में 6 0, तो बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या आएगा बताइए भाई फटाफट से। बहुत सिंपल सी चीज चल रही है, देखो ध्यान से। 636 को मैं लिख सकता हूं 7 का क्यूब -7, यानी कि 343 -7 कितना आ जाएगा? 336। इसको देखना, यहां पे लिख सकते हैं इस जगह पे 6 का क्यूब -6, 216 -6, 210, ठीक है। तो ये चल रहा है आपके पास में 5 का क्यूब -5, ठीक है, 120 और यहाँ पे चलेगा फिर ये यहाँ पे चलने वाला है 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब 64 -4 दोस्तों आपके पास में आ गया 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है चीजों में कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से रिलेटेड जो चीजें हैं ये हमेशा प्रिपेयर रहनी चाहिए। स्किप किया यहाँ पर विनोद कुमार जी ने ये क्वेश्चन स्किप किया है यार, 3rd क्लास का क्वेश्चन है यार, देखिए ध्यान से देखते। अब स्क्वायर रूट अगर आपको याद होते, क्यूब्स पते होते, तो आप लोग कह देते कि हाँ यार ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 24 27 के करीब है, 120 125 के करीब है, 210 216 के करीब है, 336 343 के करीब है। सोचा करो पहले, देखा करो यार स्किप करने से पहले, कितना इजी क्वेश्चन था। मजा आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बता दो, मजा आ गया कि नहीं आ गया इस क्वेश्चन में? इतना इजी क्वेश्चन था यार, स्किप करने वाला क्वेश्चन थोड़ी ना था वो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। गलत संख्या ज्ञात करनी है आपको, यहां से यहां पहुंचना है, 1 से 4 पे पहुंचना है। पहुंचिए, किस तरीके से पहुंचेंगे? पहुंचिए भाई, किस तरीके से पहुंचेंगे आप? 1 है, 4 है, 13 है, 41 है, 121 है, 364 है, ठीक है। यहां से यहां पे पहुंचना है। देखिए कैसे, 1 × 3 + 1 ले सकते हैं, क्योंकि आगे देखिए यहां पे सेम सीक्वेंस बन रहा है। 4 × 3 + 1, 4 × 12 + 1 13। फिर ऐसे ऊपर वाले में जाएं अगर तो × 3 + 1 होना चाहिए, यानी कि 13 × 3 + 1, 13 × 39 + 1 कितना होना चाहिए? 40 आना चाहिए था ना, पर यहाँ पे कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। तो गलत कौन है? 41, ये गलत है, 41 गलत है भाई, 40 आना चाहिए, 41 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास में। क्वेश्चन ये है कि आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? BEINT और क्वेश्चन मार्क, B से E +3, E से I +4, फिर N तक +5, फिर यह बन रहा है +6।
तो अगला वाला क्या हो जाएगा, +7 करेंगे, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 26 के बाद लेटर अगला वाला आ जाएगा, अल्फाबेट खत्म होने के बाद क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फटाफट से करते जाइए। देखिए क्या समय लग रहा है आपको यार क्वेश्चन करने में, एकदम थर्ड क्लास सा पेपर है यार, बिल्कुल 5-5 सेकंड में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, मात्र 5-5 सेकंड में। चलिए करके बताइए फटाफट से, क्या आएगा, बस कार वाहन। तो भैया ये रहा ना व्हीकल में क्या होगा, बस होगी और कार, दोनों व्हीकल के लिए यूज होंगे, तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, मैं कह रहा हूं ऐसे पेपर में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। चलिए इसको बनाते हैं, ऑल मैन आर डॉग, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल डॉग्स आर कैट, ये जनरल डायग्राम बना दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। इतना कुछ सिखा दिया है आपको, मैं कह रहा हूं ऐसा पेपर तो आप जस्ट सिर्फ 10 से 12 मिनट 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। ये देखिए यहां से ऑल मेन्स आर कैट, सारे मेन जो हैं कैट हैं, बिल्कुल सही है पहला वाला, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सभी बिल्लियां आदमी हैं, ऑल मैन आर कैट, ये तो सॉरी ऑल मैन आर कैट, और ये बोल रहा है ऑल कैट आर मैन, रॉन्ग, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन चारों में से डिफरेंट कौन है ये आपको बताना है, सीमेंट, ऑयल, पेस्ट, गोंद। सीमेंट, ऑयल, पेस्ट और गोंद, सीधी सी बात है यार, ठीक है ना। देखिए इधर यहां पे सीमेंट का यूज आप जोड़ने के लिए करेंगे, पेस्ट का यूज जोड़ने के लिए करेंगे, ग्लू का यूज आप जोड़ने के लिए करेंगे, पर तेल का यूज जोड़ने के लिए थोड़ी ना करेंगे, तेल का यूज, ऑयल का यूज आप जोड़ने के लिए थोड़ी ना करेंगे मेरे भाई, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहिए और जबरदस्त तरीके से रिप्लाई करते जाइए फटाफट से। क्या आएगा, आपको डायरेक्टली देखते ही चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या चल रही हैं। अब आगे 361 स्क्वायर है, ठीक है ना, 484 भी स्क्वायर है और 529 तो स्क्वायर है ही सरी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। 529 आपका 23 का स्क्वायर है, ये आपका 22 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपका 19 का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 566 डायरेक्टली आंसर आ गया। चलिए इसके अंदर बताइए क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी क्या लॉजिक है। देखिएगा इधर बीच वाली लाइन को उठा के उल्टा कर दिया है उसने, देखो बीच वाली लाइन को उठा के उल्टा कर दिया है, क्लियर है, ध्यान से दिख रहा है आपको। वो बोल रहा है कि विषम आकृति कौन सी है, अच्छा विषम आकृति बोल रहा है वो कि ओड वन कौन है, विच वन इज ओड, देखिए यहां पर जो एक आग लॉजिक जो आप लगा सकते हैं ना, उसको अब आप ध्यान से देखिए। ये जो टी है, ये टी यू को कट कर रहा है, ये जो यू वाला शेप है ना, इसको देखो ये टी कट कर रहा है, इसमें भी कट कर रहा है, इसमें भी कट कर रहा है, इसमें भी कट कर रहा है। एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें कट नहीं कर रहा, जिसमें टी कट नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो और क्या लॉजिक लगाओगे, डी ऑप्शन आएगा। कुछ लोगों का सी भी आंसर आ रहा है इसके लिए, सोच समझ के आराम से रिप्लाई करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। इन 3 ऑप्शंस में ये टी जो है यू को कट कर रहा है, पर इस वाले ऑप्शन में यही तो नॉन वर्बल है, यही तो सैटरडे को सिखाना है कि किस तरीके से लॉजिक लगाना है, ठीक है ना, यही सिखाना है कि किस तरीके से लॉजिक लगाना है। तो सैटरडे की जो क्लास है शनिवार सुबह 10 बजे आपके लिए एक स्पेशल सेशन रखा गया है, ठीक है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों, और उसके अंदर इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं बहुत सारे, ठीक है, कम से कम 70 से 80 और 100 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों उस दिन। तो आप लोग आराम से बिल्कुल देखिएगा किस तरीके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो ये स्पेशल सेशन सिर्फ आपके लिए है, लाइक कर दीजिए और फटाफट से चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इधर ये रहा आपके पास में, मिरर इमेज फाइंड करके बता दो जल्दी से कैसी बनेगी, इसकी कैसी बनेगी भाई मिरर इमेज, फटाफट से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए इधर लेफ्ट वाला पोर्शन राइट साइड पे बनेगा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, सही है। लेफ्ट वाली चीज कहां पर बनेगी, राइट साइड पर बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, चीजों को ध्यान से देखिए। और एक सिंगल प्लस आएगा, पहले प्लस एक बाहर निकल रहा है तो ये प्लस आएगा, फिर ये 2 प्लस इस तरीके से, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद आगे,
इस तरीके से, और ये जो दूर हैं ये दूर हो जाएंगे। ऐसा शेप देखिए सबसे पहले तो ये कहां पर बन रहा है, ये वाला जो शेप है आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है कि नहीं है। और यहां पर देखिए एक बार घुमाव आ रहा है, घुमाव कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन बनेगा, सी नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रश्न आकृति में सही जल प्रतिबिंब को दर्शाएगा। जल प्रतिबिंब बताना है अब आपको। यहां पे रख दिया मिरर, सोच के देखिए एक बार, जो चीज नीचे बन रही है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगी। पहली बात तो ये चीज यहां पे बनेगी, तो जो एरो का साइन नीचे आ रहा है वो अब एरो का साइन ऊपर जाएगा, फिर ये लाइन बनेगी, फिर ये इस तरीके से आएगा, सॉरी ये इस तरीके से जाएगा और ये गोला बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके का शेप पहले तो देख लो कहां पर है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर किस में निहित है। ये आकृति जो है किस में निहित है, हिडन फिगर आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा तो चीजें डायरेक्टली दिखेगी आपको। ये रहा, ये शेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर, खत्म। अब क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से देखिए। 3 को लिखा है 243, तो मेरे भाई 5 को क्या लिखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं कि भैया 3 की पावर 5 है। ये 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है। तो ऐसे ही अगर इसके अंदर लॉजिक लगाएं तो ये 5 और 5 की पावर 5 कर देंगे, तो 5 की पावर जो 3 होती है 125, 5 की पावर 4 625 और 5 की पावर 5 क्या हो जाती है 3125 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला, फल केला है तो स्तनधारी क्या है। केला फ्रूट है, सॉरी बनाना फ्रूट है, तो मैमल कौन है ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। मछली मैमल नहीं होती, चिड़िया मैमल नहीं होती, सांप मैमल नहीं होता, वेल ब्लू वेल जो है ये मैमल है, ये स्तनधारी जीव है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी जीव मैमल, बताया भी था जब मैंने आपको वेन डायग्राम्स वगैरह पढ़ाए थे अच्छे से। अब यहां पर देखिए इसके अंदर लॉजिक लगाना है आपको फटाफट से, और जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा पेपर था। बात यह है कि सबके 30 में से 30 क्यों नहीं आए। +1 +2 यहाँ पे हो रहा है, देखिए डी है, यहाँ पे एन, ये आर डब्ल्यू और ये जे, +3 +4 और ये +5 वाला सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है ओपन के लिए कोड क्या होगा, OPEN, +1 +2 +3 और ये +4, O का P के बाद QR, 3 जोड़ेंगे तो 8 यानी कि H, और ये 4 जोड़ेंगे तो 18 यानी कि R। क्लियर है, ये आ जाएगा PRHR इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। इस फिगर को कंप्लीट कर लो भाई जल्दी से, क्या शेप बनेगा। फिगर को कंप्लीट करिए और बताइए फटाफट से शेप क्या बनने वाला है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, इसको यहां से कंप्लीट करोगे, इस जगह से इसको आगे लेके जाओगे, ये रहा, ये यहां लेके जाओगे, इसको यहां लेके आओगे, सही है। और ये वाला शेप आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है बहुत आगे आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस जगह से जुड़ेगा तो ये वाला शेप, एक ही तो शेप है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, पूर्व धारणा से संबंधित इस तरीके के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए यार, अब तो बिल्कुल सही होते होंगे मेरे हिसाब से, या अभी भी कोई दिक्कत होती है। देखिए ध्यान से, मिस्टर एक्स सुबह 9 बजे, यहां पे बोला क्या जा रहा है, मिस्टर एक्स सुबह 9 बजे अपने निवास से सुबह 11 बजे होने वाली एक बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हुए और अपने सहायक को निर्देश दिया कि सभा स्थल पर उसे मिले और संबंधित दस्तावेज सौंप दे। मिस्टर एक्स सुबह 9 बजे अपने निवास से सुबह 11 बजे होने वाली एक बैठक, जो मीटिंग होने वाली है 11 बजे, उसके लिए रवाना हुए और अपने सहायक को निर्देश दिया कि वह सभा स्थल पर उससे मिले और संबंधित दस्तावेज सौंप दे। मिस्टर एक्स ने कह दिया उसको, मिस्टर एक्स सुबह 11 बजे से पहले सभा स्थल पर आ सकते हैं। अरे बिल्कुल भाई, 11 बजे मीटिंग चालू होने वाली है तो आ ही सकते हैं ना। डायरेक्ट रिलेट हो गया कि नहीं हो गया, देखो रिलेशन डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया। डायरेक्ट रिलेशन को समझा करो कि रिलेशन डायरेक्ट है कि नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि यहां पे लिख रहे हैं बोथ रॉन्ग। अरे सोच के देखो यार, पहले आंखें खोल के तो देखो एक बार क्वेश्चन को।
मिस्टर एक्स के लिए बोला गया है भाई कि सुबह 11 बजे मीटिंग में भाग लेना है, तो उससे पहले आना ही पड़ेगा ना। तो मिस्टर एक्स सुबह 11 बजे पहले सभा स्थल पर आ सकते हैं। पॉजिटिव सेंस है कि नहीं है? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो बिल्कुल 11 बजे मीटिंग चालू होने वाली है और उसको भी बोल दिया है अपने सहायक को, तो बिल्कुल आ सकते हैं। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है। अजम्पशन में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होती है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, मिस्टर एक्स, ठीक है, बैठक शुरू होने से पहले मिस्टर एक्स के सहायक सभा स्थल पर पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। फिर से पॉजिटिव है, देख लो, फिर से पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। मीटिंग 11 बजे चालू होने वाली है। सहायक यानी कि अपना जो सहायक है, हेल्पर जो है, असिस्टेंट जो है, उससे बोल दिया कि भैया पहले ही पहुंच जाना मीटिंग पहुंचने से पहले, तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, इसलिए बोथ करेक्ट, बोथ राइट होगा, दोनों अजम्पशन राइट होंगे। यही तो समझना है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी समझनी है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी समझनी है। जिन लोगों को नहीं पता है ना कि अजम्पशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त एनटीपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्वानुमान धारणा का जबरदस्त सेशन, 2 सेशन मैंने लिए हैं, आप उन दोनों को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए फटाफट से, क्या आएगा, क्या आंसर आने वाला है इसका? ये लीजिए, सोल्व करके बताएंगे। 4 9 6 9 4 9 6, यहां पर है 9 16 12 16 20 क्वेश्चन मार्क। आगे आपको बताना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, क्या आएगा भाई। देखिए इधर इस चीज को समझना, √9 √4, ठीक है। √9 क्या होता है 3, √4 क्या होता है 2, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन क्या बन रहा है 6। ऐसे ही √9 और √16, √16 कितना होगा 4 और √9 कितना होगा 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 12। यहां पर देखिएगा रूट हमें पता नहीं है x प्लस ये कितना है √16 मल्टीप्लीकेशन इनका, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा 20 के, ठीक है ना। तो √x इंटू और यहाँ पे कितना आएगा 4 इक्वल टू 20, तो 4 से पहले 20 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से रूट हटाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 25 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर क्या आ जाएगा 25, ताकि √25 5 बनेगा और √16 क्या बनेगा 4, सॉरी, क्लियर है कि नहीं है? यहां पर आ गया कि नहीं आ गया? वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 25 इज द करेक्ट आंसर, सही है, 25 आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मिल्क मल्टीपल मर्डर और यहाँ पे मल्टीट्यूड एंड म्यूजिक, क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए, फास्ट, ठीक है। इसको अरेंज करिए, MU तो आई पहले आएगा, यानी 1 तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, 1 से स्टार्ट होगा अपना आंसर, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है। फिर यू, इन सब में यू आ रहा है, ठीक है, फिर इसमें एल आ रहा है, आर आ रहा है, एल आ रहा है, एस आ रहा है, तो एल पहले आएगा, एल के बाद टी आई तक सेम है, फिर पी आ रहा है, तो इसके बाद में 2 एंड देन 4, ठीक है। 1 2 4 कितने ऑप्शन में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है 1 2 4। अब उसके बाद देखिए 3 और 5 के अंदर कौन पहले आएगा, आर पहले आता है, तो 3 और फिर एस, क्लियर है। तो ये बनेगा अपना आंसर 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इक्वेशन है, सोल्व कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पे क्या दे रखा है 420 डिवाइड को क्या कर रखा है, डिवाइड किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि प्लस माइनस को दर्शाए, इनटू डिवाइड को दर्शाए, ठीक है, माइनस इनटू को दर्शाए, और आगे लिखा हुआ है आपके पास में, ठीक है, जो डिवाइड है वो प्लस को दर्शाए, तो डिवाइड प्लस को दर्शा रहा है 210, फिर वापस से प्लस आ रहा है, प्लस किसको दर्शा रहा है, प्लस माइनस को दर्शा रहा है, ठीक है, माइनस किसको दर्शा रहा है, इनटू को दर्शा रहा है, और इनटू के लिए बोला गया कि इनटू किसको दर्शा रहा है, ठीक है, इनटू डिवाइड को दर्शा रहा है, ठीक है। ये अपन ने बना लिया इक्वेशन। अब यहां पर देखिए सोल्व करते हैं इसको,
यहां पे देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास में हो गया 630, सही है 630 हो गया 630, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 10 डिवाइड बाय 10 बनेगा, यहाँ पे 10 × 4 यानी कि 40 डिवाइड बाय 10, ये जीरो कैंसिल यहाँ से, 630 माइनस 4 626, 626 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 626। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट आगे, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन के अक्षरों से जो नहीं बना सकते हैं वो बताना है आपको। रिपब्लिकन के अक्षरों से जो आप नहीं बना सकते हो उसको बनाइए फटाफट से। रिपब्लिकन बताइए भाई। क्लिप, क्लिप बना सकते हो क्या? CLIP क्लिप बना सकते हो। प्योर, PURE प्योर बना सकते हो। एंकल, ANK, के नहीं आ रहा, एंकल को नहीं बना सकते, ठीक है ना, एंकल को नहीं बना सकते हैं क्योंकि के नहीं आ रहा। इसके अंदर गिन लिए टोटल कितने सर्किल हैं, सर्किल फाइंड करिए फटाफट से, क्या टाइम लगेगा इसको फाइंड करने में। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 और बीच में एक, कितना हो जाएगा टोटल मिला के 13 सर्किल्स हैं। कितने सर्किल है भाई? 13 सर्किल हैं। इसको ओपन करिए, किस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है। इस पेज को ओपन करके देखिए, जब आप इस पेज को ओपन करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से टर्न किया है तो यहाँ से ओपन करेंगे तो इस तरीके का शेप बनेगा, ठीक है, सही है। और इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से, ये शेप इस तरीके से जाएगा। क्लियर है? ये शेप इस तरीके से आने वाला है, तो बिल्कुल डेफिनेटली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और कोई सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि वह दाएं समकोण पर मुड़ता है। ये लीजिए, फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, तो अब वो बोल रहा है कि इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। पहले भैया सीधा इधर जा रहा था, इधर टर्न लिया राइट साइड पे 90 से, फिर वापस से राइट साइड पर टर्न लिया 90 से, 2 बार 90 से टर्न ले लिया राइट साइड पर। तो अब वो किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा भाई? वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? ठीक है, नॉर्थ। नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते जाइए, फटाफट से करते जाइए, क्या आंसर आएगा। देखिए कितना समय में आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, ये चीज देखने वाली बात होगी। राजीव अतुल का भाई है, ये देखिए राजीव, राजीव किसका भाई है? अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है, ठीक है। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल किसका पुत्र है? सोनिया का। और ये बोल रहा है कि सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया बहन है किसकी? सुनील की, ठीक है, ये रहा। फिर आगे बोली तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव सोनिया का बेटा हो गया ना भाई। अगर अतुल सोनिया का बेटा है और राजीव और अतुल दोनों कौन है? भाई हैं, तो सीधी सी बात है राजीव सोनिया का कौन हो गया? पुत्र हो गया, बेटा हो गया। क्या समय लगा इसको करने में? 10 सेकंड मात्र। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। कूट भाषा में वाक्य को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है कि डाटा सफिशिएंट है या नहीं है वाक्य को बताने के लिए। देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, उसके सामने 3 आपके पास में वो लिखे हुए हैं, कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। एक लाइन के अंदर 3 वर्ड हैं और उसके सामने 3 कोड लिखे हुए हैं, पर किसका क्या कोड है ये हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले वाले से तो आंसर नहीं आ रहा, सही है। वॉक का कोड बोल रहा है, WALKS वॉक। वॉक का कोड क्या होगा? यहां तो वॉक है ही नहीं, इस वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में तो वॉक है ही नहीं, तो सेकंड वाले से भी आंसर नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड वाले से भी आंसर नहीं आ रहा। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ज्वाइंट कर दो, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ज्वाइंट कर दो, तो कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं। है क्या भाई कंपैरिजन करने के लिए? करके देख लो एक बार, बिल्कुल देखो। यहां से आपने कंपैरिजन किया, फर्स्ट भाई फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, इंडिविजुअल सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। ये श्री, ये शी यहां पे आ रहा है, ये फास्ट यहां पे आ रहा है। तो देखिएगा इधर दोनों में जब कंपैरिजन किया, दोनों में कंपैरिजन किया तो यहां पर भी देखिए 2 वर्ड निकल के आ रहे हैं। कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो HE और एक है KA, सही है। तो यहां से हमें ये कंपैरिजन मिल गया कि जो शी है, शी,
शी और दूसरा कॉमन कौन सा है, फास्ट। तो शी का कोड अगर HE है तो फास्ट का कोड KA होगा। क्या होगा फास्ट का कोड? फास्ट का कोड होगा KA। और अगर शी का कोड KA तो फास्ट का कोड H ही होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पे कौन बचा है लास्ट में? यहां पे बचा है वॉक, वॉक बचा है। तो भैया वॉक का कोड क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। लास्ट बच गया ना 2, तो वॉक का कोड 2 आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल दोनों को ज्वाइंट करने के बाद आंसर निकल के आ रहा है। दोनों को ज्वाइंट करने के बाद आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा? इंडिविजुअल फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, इंडिविजुअल सेकंड से आंसर नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद आंसर निकल के आ रहा है। बिल्कुल वॉक का कोड निकल के आ रहा है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन होंगे, ठीक है ना। यानी कि दोनों इंडिविजुअल रॉन्ग है, लेकिन दोनों को आपस में ज्वाइंट करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर, ठीक है। आंसर देने के लिए दोनों की जरूरत है अपने को। चलिए देखिएगा इधर, अनेक धूम्रपानकर्ता कैंसर ग्रस्त हैं। अनेक धूम्रपानकर्ता क्या हैं? कैंसर ग्रस्त हैं। ये आपसे बोला गया स्टेटमेंट के अंदर। और यहां पे बोल रहा है मोस्ट कैंसर पेशेंट्स आर स्मोकर्स, और यहां पे बोल रहा है स्मोकिंग ऑलवेज लीड्स टू कैंसर। अनेक धूम्रपानकर्ता जो हैं कैंसर हैं, कैंसर ग्रस्त हैं। तो धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है, और ये अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता होते हैं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से क्या आएगा। स्किप यहां पे लिखा है पंडित जी ने पंडित जी ने लिखा है कि सर स्किप कर दिया ये वाला क्वेश्चन। क्या आएगा भाई? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। अलग अलग आंसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक बार देखने की बात है। यहां पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, सोच के देखिए एक बार। मैनी स्मोकर्स आर कैंसरियस, ठीक है। अनेक धूम्रपानकर्ता कैंसर ग्रस्त हैं। अनेक धूम्रपानकर्ता कैंसर ग्रस्त हैं, यानी कि अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता होते हैं। क्या ये बात सही है? बताइए भाई, क्या आएगा ये? क्या ये बात सही है क्या कि अनेक धूम्रपान करता जो हैं वो जो अधिकांश कैंसर रोगी जो हैं वो धूम्रपान करता होते हैं? और दूसरा बोला धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है। तो बिल्कुल इससे डायरेक्ट रिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कि अनेक धूम्रपान करता कैंसर ग्रस्त हैं, इसका मतलब धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता ही है ना? नहीं होता है क्या? क्या सहमत हैं आप इधर? बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमेशा कैंसर होता है धूम्रपान करने से। उसने बोला अनेक धूम्रपान करता कैंसर ग्रस्त हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि धूम्रपान से हमेशा कैंसर होता है या अधिकांश कैंसर रोगी धूम्रपान करता होते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या बनेगा ये? नाइदर नोर बनेगा। क्या बनेगा? नाइदर नोर। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही, ठीक है ना दोस्तों। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बिल्कुल यहां तक कि जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, लास्ट के जो उसका क्वेश्चन था बहुत इजी था, पेपर बहुत इजी था, बिल्कुल 30 में से 30 करने लायक था। जल्दी से मिलते हैं पीवाईपी सेशन के अंदर, और सैटरडे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नॉन वर्बल रीजनिंग अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट से आइए पीवाईपी सेशन के अंदर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दिल से लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी से आइए पीवाईपी सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।